शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। तीन भुवन में सार पीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोगी संहारिके। जब बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरु विराग सागर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। यहाँ पर 6 डाला की अपनी क्लास चल रही है और तीसरी ढाल चल रही है। तीसरी ढाल में व्यवहार सम्य दर्शन का लक्षण यहाँ पर हमने जाना था कि व्यवहार सम्य दर्शन क्या होता है, उसके बारे में जाना। आज हम जीव के भेद जानते हैं और बहिरात्मा और उत्तम अंतरात्मा का लक्षण क्या है, इस छंद के माध्यम से जानेंगे। चौथे नंबर में बहिरात्म अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व समुदा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतरे आत्म ज्ञानी। द्विविध संग बिन सुध उपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी। बोलिए एक बार। बहिरात्म अंतर्यात्म पर मातम जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने बही रात में तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतरे आत्म ज्ञानी। द्विविध संग बिन सुध उपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी। बहिरात्म मतलब बहिरात्मा, अंतरात्म मतलब अंतरात्मा, परमात्म मतलब परमात्मा। इस प्रकार जीव मतलब जीव, त्रिधा, त्रिधा मतलब 3 प्रकार का है मतलब है। उनमें से देह जीव को मतलब शरीर और आत्मा को एक गिने, एक गिने मतलब एक मानता है। सो मतलब वह बहिरात्मा, वह कौन? बहिरात्मा। तत्वमुधा, तत्वमुधा मतलब वास्तविक तत्वों का अजानकार या मिथ्या दृष्टि। अजानकार, जानकार नहीं, अजानकार या मिथ्या दृष्टि है। आत्मज्ञानी मतलब आत्मा को पर वस्तुओं से जुदा निश्चय करने वाला। आत्मज्ञानी मतलब आत्मा को पर वस्तुओं से जुदा निश्चय करने वाला अंतर आत्म अर्थात अंतरात्मा कहलाता है। वह उत्तम मध्यम जघन अर्थात उत्तम मध्यम और जघन्य के भेद से त्रिविध, त्रिविध मतलब 3 प्रकार के हैं। उनमें अब फिर उनमें देखिए द्विविध, द्विविध मतलब दोनों, दोनों कौन? अंतरंग और बहिरंग। दोनों कौन? अंतरंग और बहिरंग। संग भिन्न, संग मतलब परिग्रह, भिन्न मतलब रहित।
दोनों अंतरंग और बहिरंग परिग्रह रहित शुद्ध उपयोगी मतलब शुद्धोपयोगी, निज ध्यानी मतलब आत्म ध्यानी, मुनि मुनि मतलब दिगंबर मुनि, उत्तम मतलब उत्तम अंतरात्मा है। समझ गए? यहां पर सबसे पहले जीव के तीन भेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ठीक है। फिर जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा, वास्तविक तत्वों का अजानकार या मिथ्या दृष्टि कहलाता है। जो आत्मा को पर वस्तुओं से जुदा निश्चय करने वाला अंतरात्मा कहलाता है, और वह अंतरात्मा उत्तम मध्यम जघन के भेद से तीन प्रकार का होता है। उनमें से दोनों प्रकार के परिग्रह मतलब बहिरंग और अंतरंग परिग्रह रहित शुद्धोपयोगी और आत्मध्यानी ऐसे दिगंबर मुनि उत्तम अंतर आत्मा की श्रेणी में रखे गए हैं। जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। इसके कितने भेद हैं? तीन भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा कैसे कहते हैं? जो जीव और शरीर को एक, जीव और आत्मा को मतलब शरीर और आत्मा को एक मानता है अथवा शरीर को ही अपना आत्मा मानता है, वह बहिरात्मा जीव कहलाता है। अंतरात्मा जो जीव और शरीर तथा आत्मा को भिन्न भिन्न जानते हैं वे अंतरात्मा कहलाते हैं। अंतरात्मा के प्रकार तीन प्रकार के, उत्तम मध्यम और जघन। उत्तम अंतरात्मा कौन है? शुद्धोपयोगी मुनि, जो अंतरंग परिग्रह के त्यागी है और विषय कसायों को जीतने वाले हैं, शुद्धोपयोग में लीन है, ऐसे तत्व ज्ञानी मुनिराज उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। हाँ, उस अवस्था को माना गया है। किन गुण स्थानवर्ती जीव उत्तम अंतरात्मा होते हैं? आगे ना, कौन से गुण स्थानवर्ती जीव उत्तम अंतरात्मा कहे जाएंगे? तो 7वें से 12वें तक, 7वें से 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज उत्तम अंतरात्मा होते हैं। संग किसे कहते हैं? परिग्रह को, बाह्य और अंतरंग परिग्रह को संग कहते हैं। एक होता है संघ, एक होता है संग। ग आ गया तो परिग्रह हो गया, और घा हो गया तो चतुर्वेद संघ हो गया। बाह्य परिग्रह किसे कहते हैं? तो धन धान्य आदि जड़ चेतन रूप वैभव को बाह्य परिग्रह कहा जाता है। बाह्य परिग्रह के 10 भेद होते हैं, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी दास कुप्य भांड। अर्थात बाह्य परिग्रह के 10 प्रकार कौन से? क्षेत्र मतलब जमीन, वास्तु मतलब मकान, हिरण्य मतलब चांदी और स्वर्ण मतलब सोना, धन मतलब पैसा रुपया, और धान्य मतलब अनाज आदि। और कहीं कहीं धन मतलब यहाँ पर पशुधन भी लगाया गया, पशुधन, और धान मतलब अनाज आदि। दासी दास मतलब नौकर नौकरानी, कुप्प मतलब होता है वस्त्र, और भांड मतलब होता है बर्तन। इस प्रकार 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह होते हैं। और अंतरंग परिग्रह पर वस्तुओं में अपनत्व बुद्धि, पर वस्तुओं में अपनत्व बुद्धि ही अंतरंग परिग्रह कहलाता है। कितने प्रकार का होता है ये? 14 प्रकार का। कौन से? 9 ईसत कसाय नहीं, 9 कसाय। हाँ, और क्रोध मान मायलो, और कहाँ वो तो गई 9 कसाय। और कौन सा? एक और क्या बोला आपने? वो तो प्रमाद में आ जाएगा, निद्रा। अंतरंग परिग्रह में सबसे पहला परिग्रह जो है वो है मिथ्यात, सबसे पहला मिथ्यात, और फिर क्रोध मान माया लो, उसके बाद 9 कसाय। हाथ सरतिया रति शोभा जो गुस्सा स्त्री पुरुष नपुंसक, टोटल मिला के 14 प्रकार के परिग्रह अंतरंग परिग्रह में आते हैं। शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? शुद्धोपयोग रत्नत्रयात्मक है। शुद्ध आत्मा का संवेदन जिसका लक्षण है
वह शुद्ध उपयोग है और वह 7वें से 12वें गुण स्थान वाले मुनियों को होता है। इस प्रकार ये उत्तम अंतरात्मा के बारे में जाना। अब जानेंगे मध्यम जघन्य अंतरात्मा और परमात्मा का लक्षण क्या है। मध्यम अंतरे आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी, जघन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मग चारी। सकल निकल परे मातम द्वैविद तिनमें घाति निवारी। श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। बोलिए। मध्य में अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी, जगन कहे अभिरत समय दृष्टि तीनों शिव मग चारी। सकल निकल पर मातम द्वैविद तिनमें घाति निवारी। श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालो। हाँ, यहाँ पर देखिए अनगारी, अनगारी मतलब ग्रह त्यागी, ग्रह आदि परिग्रह रहित, अर्थात छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज। ग्रह आदि परिग्रह रहित छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज। और देशवृत्ति, देशवृत्ति मतलब 12 व्रतों के धारक श्रावक, 12 व्रतों के धारक श्रावक। हाँ, मध्यम मतलब मध्यम, अंतरात्मा मतलब अंतरात्मा है। ये कौन है? मध्यम अंतरात्मा है। छठे गुण स्थानवर्ती और पंचम गुण स्थानवर्ती। और अविरत, अविरत मतलब 12 व्रतों से रहित, अविरत जो व्रत से रहित है, तो 12 व्रत से रहित। और समदृष्टि, समदृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि जीव। जघन मतलब जघन अंतरात्मा है। सकल निकल अर्थात सकल और निकल के भेद से परमात्मा द्विविध, परमात्मा मतलब परमात्मा द्विविध मतलब 2 प्रकार के हैं। तिनमें, तिनमें मतलब उनमें, घाति निवारी अर्थात घातिया कर्मों के नाश करने वाले, लोकालोक निहारी अर्थात लोकालोक और लोक और अलोक के जानने देखने वाले। श्री अरिहंत, श्री अरिहंत मतलब अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी सहित अरिहंत परमेष्टि सकल परमात्म अर्थात सकल परमात्मा है। इसका अर्थ हुआ। जो निकल गए, जो निकल गए संसार से वो निकल परमात्मा, और जो संसार में भी है वो सकल परमात्मा। हाँ, क्रम से जानेंगे। सबसे पहले मध्यम अंतरात्मा के बारे में जानते हैं। मध्यम अंतरात्मा किसे कहते हैं? तो छंद में एक लाइन आई है, वो ही मध्यम अंतरात्मा कहे जाते हैं। कौन? मध्य में अंतरे आत्म है ये देशवृत्ति अनगारी। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या बोल दिया कि पंचम गुण स्थानवर्ती देशवृत्तों का पालन करने वाले श्रावक और अनगारी मतलब छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज, ये कौन है? मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। अनगारी तो हो गए, मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। और जघन अंतरात्मा, जघन कहे अविरत समदृष्टि, उसी में लिखा है सब कुछ। जघन कहे अविरत समदृष्टि मतलब चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत समदृष्टि जीव जघन्य अंतरात्मा होता है।
आगे अविरत सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? तो जो जीव सम्यक दर्शन युक्त है परंतु अणुव्रत और महाव्रतों से रहित है, वे अविरत सम्यक दृष्टि जीव कहलाते हैं। फिर देशव्रती, देशव्रती किसे कहते हैं? तो अहिंसा आदि 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस तरह 12 व्रत एवं दर्शन आदि 11 प्रतिमाओं का पालन करने वाले श्रावकों को देशव्रती कहा गया है। 12 व्रत और 11 प्रतिमाएं धारण करना पड़ेगा, तब जाके देशव्रती कहलाएंगे। नहीं, पहली प्रतिमा शुरू हो जाएगा। पहली प्रतिमा ले ली, पंचम गुणस्थान शुरू हो गया, वृत्ति बन गया, वो मध्यम अंतरात्मा में आ जाएगा। अगर 1 2 3 4 5 कुछ भी ले ली तो मध्यम अंतरात्मा में आ जाएगा। आप कहीं नहीं हो। 11 प्रतिमा वाले पालन करने वाले श्रावकों को क्या कहा? देशव्रती। वो देशव्रती श्रावक कहलाते हैं। अनगारी किसे कहते हैं? मुनिराज को। कैसे मुनिराज? अनगारी नाम कैसे पड़ गया? तेज बोलो, करे थोड़ा सा सुनाई तो दे, क्या बोले? नहीं, अनगारी, हाँ, जिन्होंने गृह का त्याग कर दिया, गृह मल्लसा का घर का त्याग कर दिया, इसलिए वो अनगारी बन गए। ठीक है ना? तो गृह त्यागी मुनिराजों को अनगारी कहते हैं। परमात्मा के कितने वेद? 2 वेद परमात्मा के, सकल निकल परमात्मा 2 वेद, मतलब परमात्मा के 2 वेद, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा के। क्या किसे कहते हैं इनको? सकल परमात्मा। तो घाती निवारी, क्या शब्द दिया छंद में? घाती निवारी श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। छंद में कहा ना, तो घातीय कर्मों को नष्ट करने वाले, केवल ज्ञान से लोकालोक को जानने वाले, देखने वाले, शरीर से सहित, कैसे? शरीर से सहित अरहंत भगवान को सकल परमात्मा कहते हैं। कल किसे कहते हैं? शरीर को। कल कहते हैं शरीर को। जो सकल मतलब शरीर से सहित है, निकल जो शरीर से रहित है। अरहंत भगवान ने कितने कर्मों को नष्ट कर दिया? 4। कौन से? घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया। घातीय कर्म कौन से? ज्ञानावली, दर्शनावली, मोहिनी और अंतराय। अरहंत भगवान कितने कर्मों से सहित है अभी? कौन से? वेदनी है, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये कौन से कर्म है? अघातीय कर्म है। घातीय कर्म किसे कहते हैं और ये कौन कौन से होते हैं? तो जो कर्म जीव के देवत्व गुण को घातते हैं वे घातीय कर्म कहलाते हैं। मतलब अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें घातीय कर्म कहते हैं, और जो परजीवी गुणों का घात करते हैं वो अघातीय कर्म कहलाते हैं। ये 4 है, ज्ञानावली, दर्शनावली, मोहिनी और अंतराय। ज्ञानावली क्या करता है? अनंत ज्ञान गुण को ढकता है, प्रकट नहीं होने देता है। और दर्शनावली, यह जीव अनंत दर्शन गुण को ढकता है। और मोहिनी, यह सम्यक्त और चारित्र गुण को ढकता है। और अंतराय, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर में विघ्न उत्पन्न करता है, ऐसा ये अंतराय कर्म होता है। अघातीय कर्म किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। जो कर्म जीव के देवत्व गुण को नहीं घातते हैं उन्हें अघातीय कर्म कहते हैं। ठीक है? कौन कौन से? वेदनीय, यह जीव के अव्यवहार गुण को घातता है तथा इसके उदय से सुख दुख का वेदन होता है। नाम कर्म, यह जीव सूक्ष्म गुण को घातता है तथा इससे शरीर की रचना होती है। आयु कर्म, यह जीव के अवगाहनत्व गुण को घातता है तथा इससे 4 गतियों के शरीर में आत्मा रहती है। और गोत्र कर्म, यह जीव के अग्र लघु गुण को घातता है तथा इससे ऊंच नीच कुल में जन्म होता है।
ऐसे 4 कर्म कौन से? अघातीय कर्म कहलाते हैं। अध्यंत में देवत्व गुण को प्रकट करने वाले कौन से गुण हैं? अनंत चतुष्ट है। अध्यंत भगवान आत्मिक अनंत गुणों के स्वामी है तथा विशेषता से देवत्व गुण को प्रकट करने वाले अनंत चतुष्ट है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर है, उनको प्रकट करते हैं। अनंत भगवान की बाहरी पहचान क्या है? और बताते जाओ। कैसे देखकर हम बता देंगे अनंत भगवान है? मंदिर में बताओ। और अनंत भगवान की बाहरी पहचान, सबसे पहले उनकी दृष्टि नासाग्र है। अनंत भगवान की दृष्टि नासाग्र कहलाती है, श्रीवत्स कहलाता है। वो खड्गासन और पद्मासन मुद्रा में होते हैं। अस्त्र शस्त्र वस्त्र आभूषण श्रृंगार रहित नग्न दिगंबर भेष होता है। किसी को श्राप और आशीर्वाद नहीं देते हैं। स्त्री संग से रहते तथा स्त्री अवस्था में अरहंत नहीं हो सकते हैं। ऐसे हैं अरहंत परमेष्टि। और बाकी तो जितने लगाते जाओ वो लगाते जाओ। अष्टप्रातिहार सहित होते हैं, समोषण की विभूति से सहित होते हैं, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सहित होते हैं, केवल ज्ञान के तीनों लोक की समुद्र द्रव्यों की समझ प्रयाओं को दर्पण पर झेलते देखते हैं। अष्टप्रातिहार से सहित होते हैं, अष्टमंगल द्रव्य होते हैं, आदि आदि चिन्ह से सहित होते हैं। हाँ, जब वो विहार करते हैं तो 225 कमलों की रचना होती है। सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरती है। तब पद्मासन ही बैठेंगे ना। मोक्ष जाने में केवल 2 ही आसन से मोक्ष होगा, खड्गासन और पद्मासन। समूषण में पद्मासन से ही बैठेंगे। अनुजीवी मतलब होता है अनंत दर्शन आदि अनंत चतुष्ट है। और जो परजीवी गुण है अव्यभात, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अग्रुलघुत्व, ये परजीवी गुण कहलाते हैं। और अनुजीवी गुण अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये अनुजीवी गुण कहलाते हैं। हाँ, सिद्ध भी है। सिद्ध परमेश्वरी जिनका चिन्ह नहीं होता, जिनका श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता, जिनके नाखून नहीं होते, जिनके बाल नहीं होते, वो सिद्ध परमेश्वरी की बाहरी पहचान। क्या वर्तमान में अनंत भगवान है? हाँ, हम जिस भरत क्षेत्र में रहते हैं उसमें वर्तमान में पंचम काल में अनंत भगवान नहीं होते हैं। विदेश क्षेत्र में सदैव चतुर्थ काल रहता है, वहां पर काल परिवर्तन नहीं होता। वहां सदैव कम से कम 20 तीर्थंकर अवश्य होते हैं। इससे ज्यादा हो सकते हैं परंतु इससे कम नहीं हो सकते। वहां अर्थात विदेश क्षेत्र में वर्तमान में भी अभी भी अरहंत भगवान है। वहां अभी भी समोषण लगते होंगे। हाँ, चौथे काल में नहीं, तीसरे काल तक होता है दिन रात का भेद। क्योंकि तीसरे काल तक भोगभूमि रहती ना, भोगभूमि में कल्प वृक्षों का प्रकाश इतना होता है कि सूर्य का प्रकाश दब जाता है, दिखते नहीं है। जब चतुर्थ काल होता है उसमें तो सब कुछ होने लगता है। समूह शरण में नहीं होता, ओनली समूह शरण, बाकी समय तो होगा। समूह शरण भगवान की आभा इतनी होती है कि करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी फैल हो जाए, बाकी जगह तो होता है। सकल परमात्मा देख लिया, अब निकल परमात्मा के बारे में जाने। अगला छंद है निकल परमात्मा का स्वरूप और उनके ध्यान का उपदेश बता रहे हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। तेह निकल अमल परमात्म भोगेश्वर में अनंता। बहिरात्मता है ये जानी तजी अंतरे आत्म हुजे।
परमात्म को ध्याए बनिरंतर, जो नित्य आनंद पूजे। बोलिए, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मिमल, जो नित्य आनंद। हाँ, यहाँ बता रहे हैं ज्ञान शरीरी, ज्ञान ही है शरीर जिनका, ज्ञान ही है शरीर जिनका। ऐसे त्रिविध, त्रिविध मतलब तीन प्रकार के, तीन प्रकार के कौन से? ज्ञानावरणी, तो बता तो रहे, पूरी सुनो तो, बीच में बोल दोगे तो कैसे बताएंगे अब। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, रागादि भाव कर्म और औदारिक आदि 9 कर्म। ठीक है, तो ये त्रिविध मतलब 3 प्रकार के। कर्म मल मतलब कर्म रूपी मैल से वर्जित मतलब रहित। कैसे हैं? अमल महंता, अमल मतलब निर्मल और महंता मतलब पूज्य। सिद्ध, सिद्ध मतलब सिद्ध परमेष्टि, निकल परमात्म, निकल परमात्मा है। इतना हो गया। ते, ते मतलब बे, बे कौन? जो ऊपर वर्णन चल रहा है। अनंत अर्थात अनंत अर्थात अपरिमित। सर्व, सर्व मतलब सुख, भोगे मतलब भोगते हैं। बे अपरिमित सुख को भोगते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इन तीनों में, इन तीनों में मतलब जो तीनों का वर्णन पड़ा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इन तीनों में बहिरात्मता मतलब बहिरात्मपन को हे मतलब छोड़ने योग्य, जानी मतलब जानकर, तजी, तजी मतलब छोड़कर, अंतर आत्मा हुजे मतलब अंतरात्मा, हुजे मतलब होना चाहिए। बहिरात्मा को छोड़ दो और अंतरात्मा होना चाहिए। और निरंतर, निरंतर मतलब सदा, परमात्म को मतलब परमात्मा को ध्याए, ध्याय मतलब ध्यान करना चाहिए। जो जो मतलब परमात्मा का ध्यान नित्य, नित्य मतलब नित्य अर्थात अनंत आनंद पूजे, आनंद मतलब आनंद और पूजे मतलब प्राप्त कराता है, अनंत आनंद प्राप्त कराता है। हो गया। ज्ञान ही है शरीर जिनका, ऐसे 3 प्रकार के ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, राग आदि भाव कर्म और औदारिक आदि 9 कर्म, कर्म रूप मेल से रहित निर्मल पूज्य सिद्ध परमेष्टि निकल परमात्मा है। वे अनंत अर्थात आप परमित सुख भोगते हैं। इन तीनों में बहिरात्मा को, बहिरात्मपन को छोड़ने योग्य, जानकर छोड़कर अंतरात्मा होना चाहिए और सदा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परमात्मा का ध्यान नित्य अर्थात अनंत आनंद प्राप्त कराता है। निकल परमात्मा किसे कहते हैं? अभी बताया, 3 प्रकार के कर्मों से रहित, ज्ञान दर्शन सुख आदि गुणों से सहित, तथा ज्ञान ही है जिनका शरीर। सब शरीर से रहित हो गए ना, तो ज्ञान ही है जिनका शरीर है। ऐसे शरीर रहित सिद्ध परमात्मा को निकल परमात्मा कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? तो जीव के राग देश आदि परिणामों के निमित्त से कार्मण वर्गणा रूप जो पुद्गल स्कंद जीव के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं, उनको कर्म कहते हैं। अथवा जो जीव को परतंत्र करते हैं वे कर्म कहलाते हैं।
पुद्गल तो ये भी है, पुद्गल तो ये भी है, पुद्गल तो ये भी है, तो ये आत्मा के साथ बंद थोड़ी हो रहा। जो कर्म रूप परिवर्तित होने वाले हैं पुद्गल स्कंद, वो पुद्गल आत्मा के प्रदेशों के साथ मिल जाते हैं, आत्मा को परतंत्र करते हैं, वो कर्म कहलाते हैं। कर्म कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? ज्ञानावरणादि 8 कर्मों को, उनके समूह को द्रव्य कर्म कहते हैं। और भाव कर्म, द्रव्य कर्म के उदय से होने वाले आत्मा के राग, द्वेष, कसाय, अज्ञान, परिणाम विशेष को भाव कर्म कहते हैं। और नौ कर्म औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस शरीर के रूप में परिणत पुद्गल स्कंदों को नौ कर्म कहते हैं। इसमें 6 पर्याप्ति भी आ जाती हैं, 3 शरीर और 6 पर्याप्ति, 9 कर्म उसको भी कहा जाता है। सिद्धों को ज्ञान शरीरी क्यों कहा गया? सामान्य से संसारी प्राणी के 5 शरीर होते हैं, ठीक है। औदारिक, विक्रय, आहारक, तेजस, कारमण। मरने के बाद विग्रह गति में भी जीव तेजस और कारमण शरीर के साथ ही रहता है, वहां भी नहीं छूटता। सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म, भाव कर्म तथा नौ कर्म से रहित होने के कारण इन 5 शरीरों से रहित अशरीरी हो जाते हैं। संसारी प्राणी को समझाने के लिए ज्ञान, दर्शन आदि अनंत छायक गुणों से युक्त सिद्धों को ज्ञान शरीरी कहा गया है कि उनका ज्ञान ही शरीर है। द्रव्य कर्म कितने? 8। ज्ञानावली, दर्शनावली, वेदनी, मोहिनी, आयु नाम को तरंतराय। 8 कर्मों का क्या स्वभाव? एक लाइन में बताइए। अभी हमने बताया था ज्ञानावली कर्म का स्वभाव ज्ञान को आवरण करना, ढकना। दर्शनावली कर्म का स्वभाव वस्तु का सामान्य दर्शन ना होने देना। वेदनी कर्म का स्वभाव सुख दुख का भेदन, सुख दुख को देना। और मोहिनी कर्म का स्वभाव तत्वार्थ श्रद्धान और संयम ना होने देना। आयु कर्म का स्वभाव जीव को, शरीर को नहीं, जीव को एक शरीर में रोके रखना, रोक कर रखना उतनी देर के लिए जितनी उसकी आयु है। नाम कर्म का स्वभाव नरक आदि के शरीर को प्राप्त करना है। जो नरक आदि जो 4 गति हैं, उन गति के शरीर को प्राप्त कराना है। कैसा शरीर मिलना है वो सब नाम कर्म देखता है। नाम कर्म के अनुसार ही शरीर की संरचना होती है। तो नरक आदि के शरीर को प्राप्त कराना। और गोत्र कर्म का उच्च नीच व्यवहार करना। और अंतरा कर्म का स्वभाव किसमें? दान आदि में। बस एक बोल दो, दान आदि में विघ्न डालना, ये अंतरा कर्म का स्वभाव है। सिद्ध परमात्मा कितने गुण? अनंत गुण हैं सिद्ध परमात्मा के, ठीक है। विशेषता यह है कि 8 कर्मों को नष्ट करने से सिद्धों के 8 विशेष गुण होते हैं। वैसे तो अनंत गुण सब में ही है भगवान में। कौन से हैं? तो ज्ञानावरणी कर्म करने 6 करने से, दर्शनावरणी के, मोहिनी कर्म के अनंत सुख, अंतरा कर्म के 6 होने से अनंत वीर, नाम कर्म के 6 से सूक्ष्मत्व गुण होता है, आयु कर्म के 6 से अवगहनत्व होता है, और गोत्र कर्म से अग्रु लघुत्व, ऊंच नीच जो दिखाता है, अग्रु लघु छोटा बड़ा, और वेदनी कर्म के 6 से अव्यावाद, बाधा रहित, कहीं से भी निकल जाना। क्या हम सिद्ध परमात्मा बन सकते हैं? बिल्कुल। सिद्ध परमात्मा भी पहले संसारी अवस्था में हमारी तरह ही कर्मों से सहित थे। उन्होंने रत्नातर को धारण करके तपस्या के द्वारा कर्मों का क्षय किया और सिद्ध बन गए। यदि हम भी रत्नातर को धारण करके तपस्या करेंगे तो हम भी कर्मों को क्षय करके सिद्ध भगवान बन सकते हैं।
तीन प्रकार की आत्माओं को जानने का प्रयोजन क्या है? उसी छंद में जो जवाब है, उसी छंद का जवाब क्या जवाब है कि बहिरात्मपने का त्याग करना, ठीक है, तेरा त्याग करने योग्य जानकर त्याग करो और अंतरात्मा बनकर के परमात्मा का ध्यान करो। परमात्मा का ध्यान नित्य आनंद को प्रदान करता है तथा आनंद आनंद को प्राप्त कराता है। ये ध्येय है। तीन प्रकार की आत्मा को जानने का प्रयोजन है। और बहिरात्मा को त्याग करने योग्य क्यों कहा गया? क्योंकि जीव और शरीर को एक ही मानता है, आत्मा मानता है तथा शरीर के संबंधियों तथा पंचेंद्रियों के भोग विषयों, घर मकान सोना चांदी धन वैभव आदि का अपना मानकर निरंतर राग द्वेष करता है, सबको अपना मान के, और वह निरंतर विषय कसायों की ज्वाला में जलकर तीव्र पाप कर्म का वंद करता रहता है। उसके फलस्वरूप कहां जाता है? नरक निगोद की यात्रा करता है। नरक निगोद में पहुंच करके और अनंत दुखों को भोगता है और अनंत काल तक संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है। इसलिए बहिरात्मने को त्यागने योग्य कहा गया है। और अंतरात्मा बनने से क्या लाभ है? बहिरात्मने का त्याग कर आत्मस्वरूप पर श्रद्धान करके यह जीव जघन्य अंतरात्मा बन जाता है, ठीक है। और पुनः अणुव्रतों तथा महाव्रतों को धारण करके यह निरंतर परमात्मा का ध्यान करता है, तब उसके संसार का अंत निकट आ जाता है। परमात्मा का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है क्रमशः आगे चलकर धीरे धीरे। और उत्तम अंतरात्मा तो पहले बता दिए थे इसके पहले छंद में कि वो तो शुद्धोपयोगी मुनिराज ही होते हैं। परमात्मा का ध्यान क्यों करना चाहिए? हमारी निज आत्मा का स्वरूप परमात्मा के स्वरूप जैसा है। सो हम, जैसे हम वैसे आप, वैसा परमात्मा का ध्यान करते करते हम निज आत्मा के निकट पहुंच जाते हैं, उसके स्वरूप को जानने लगते हैं। परमात्मा का ध्यान निज आत्मा के ध्यान का साधन, निज आत्मा का ध्यान कर्म क्षय का कारण है। अतः परमात्मा का ध्यान परंपरा से मुक्ति का कारण है, इसलिए परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परमात्मा के ध्यान से पाप कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। निदत्ति और निकाचित जैसे कठोर कर्म भी परमात्मा के ध्यान से नष्ट हो जाते हैं। और परमात्मा का ध्यान सांसारिक तथा पारमार्थिक दोनों सुखों को प्रदान करता है, इसलिए परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ये छंद जाना। बस एक और जानेंगे जिसमें अजीब, उद्गल, धर्म और अधर्म द्रव्य, चार द्रव्यों का वर्णन इस छंद में किया जा रहा है। चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेदता के हैं। पुद्गल पंच वरण रस गंध दो, फरस बसु जाके हैं। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। तिष्ठत हो ये अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति रूपी। निरूपी बोलिए। चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेदता के हैं।
हाँ यहाँ बता रहे हैं जो, हाँ गंध, हाँ गंध, गंध दो होती ना। हाँ जो चेतनता बिन, चेतनता बिन मतलब चेतना रहित, चेतना रहित है, सो मतलब है अजीव, अजीब है। ठीक है, जो चेतना रहित है वह अजीब है। ताके, ताके मतलब उस अजीब के, पंच भेद है मतलब पांच भेद है। जाके, जाके मतलब जिसके, पंच मतलब पांच, वर्ण रस मतलब वर्ण और रस, पांच वर्ण और पांच रस। दो गंध मतलब दो गंध, और बसु मतलब आठ, फरस मतलब स्पर्श, आठ स्पर्श है मतलब है, होते हैं। वह पुद्गल, पुद्गल मतलब पुद्गल द्रव्य है, उसको पुद्गल द्रव्य कहा जाता है। आगे देखें धर्म द्रव्य के बारे में। जिये, जिये मतलब जीव को, और पुद्गल को मतलब पुद्गल को चलन सहायी, चलने में सहकारी, और अनुरूपी, अनुरूपी मतलब अमूर्तिक है। वह कौन? धर्म, अर्थात धर्म द्रव्य है। ये धर्म नहीं, वो धर्म द्रव्य है। और आगे जो ठहरते हुए जीवों और पुद्गल को, ठहरते हुए जीव और पुद्गल को तिष्ठत, तिष्ठत मतलब ठहरने में, सहायी मतलब सहकारी हो मतलब होता है, वह अधर्म अर्थात अधर्म द्रव्य है। जिन, जिन मतलब भगवान जिनेन्द्र देव ने वह अधर्म द्रव्य बिन मूर्ति निरूपी, बिन मूर्ति मतलब अमूर्तिक, और निरूपी मतलब कहा है, अमूर्तिक कहा है। पुद्गल द्रव्य को छोड़कर सब अमूर्तिक हैं, कोई मूर्तिवान नहीं है, सब अमूर्तिक द्रव्य कहलाते हैं। हो गया। अजीब तत्व किसे कहते हैं? चेतना रहित तत्व को अजीब तत्व कहते हैं। अजीब तत्व के कितने भेद? पांच भेद। कौन से? पुद्गल से शुरू करो। हाँ, पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जाते हैं, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। स्पर्श के आठ भेद कौन से? जोड़ी से बताओ। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, और ठंडा, गरम। जोड़ी से हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम। ये आठ हो गए स्पर्श के भेद। रस के पांच भेद। कौन से? खट्टा, मीठा, कड़वा, खट्टा, मीठा, कड़वा, और कसायला, चटपटा। खट्टा, मीठा, कड़वा तो पहले हो गया। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चटपटा। गंध के दो भेद। कौन से? सुगंध और दुर्गंध। वर्ण के पांच भेद। कौन से? हाँ, कहीं कहीं हरा, कहीं काला आता है। काला, पीला, नीला, ऐसे पढ़ते हैं। काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। हाँ, काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। पुद्गल द्रव्य के कितने प्रकार? पुद्गल द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, अणु और स्कंद। ये दो भेद पुद्गल द्रव्य के दो प्रकार होते हैं, अणु और स्कंद। अविभागी शुद्ध पुद्गल द्रव्य, उसको क्या कहते हैं? अविभागी पुद्गल, अविभागी शुद्ध पुद्गल द्रव्य अणु कहते हैं, जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सकता है। उसका आदि, मध्य और अंत एक ही होता है। आदि, मध्य, अंत एक ही होता है। उसमें रूखा, चिकना, ठीक है, इन दोनों में से एक, रूखा चिकना में से एक।
ठंडा गर्म में से एक, दो स्पर्श, एक गंध और एक वर्ण। दो स्पर्श, एक गंध और एक वर्ण और एक रस। इस प्रकार 5 गुण पाए जाते हैं। किसमें? शुद्ध पुद्गल परमाणु में। अविभागी है जो, जिसका कोई विभाग नहीं कर सकते, उसमें। अणु का कोई उदाहरण थोड़ी होता है, अणु तो अणु है, जिसका कोई दूसरा विभाग है ही नहीं है। हाँ, पुद्गल है ना, पुद्गल तभी कहलाएगा वो। पुद्गल के गुण तो होंगे ना, वो तो गुण है, वो तो उसमें रहेंगे। अब ये है स्कंद है, इसमें ना जाने कितने भेद कर दिए जाएंगे, कितने भेद उसमें हो जाएंगे। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इतना छोटा इतना सूक्ष्म भेद आ जाए जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सकता है, वो कहलाता है अणु। और जो हमें आंखों से दिख रहा है ना, वो स्कंद है। वो दृष्टि अगोचर, वो शुद्ध पुद्गल परमाणु तो दिखेगा ही नहीं। अब यहां तो अनंत शुद्ध पुद्गल परमाणु है, कहां दिख रहा है? कोई भी दिख रहा है, लेकिन अनंत है, अनंत है। ऐसे भी हैं जो कर्म रूप परिणत होने के लिए तैयार बैठे हैं, वो भी है, अनंत अनंत है। बिल्कुल, शुद्ध भी है, शुद्ध भी है। अशुद्ध तो ऐसे हैं कि वो, हाँ, लेकिन पुद्गल परमाणु ऐसे होते हैं शुद्ध होकर भी अशुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध होकर भी अशुद्ध हो सकते हैं। अशुद्ध शुद्ध हो सकता है, अशुद्ध हो सकता है, लेकिन जीव द्रव एक बार शुद्ध हो गया तो अशुद्ध द्वारा नहीं होता। समझ गए? जीव द्रव तो एक बार शुद्ध हो गया ना, तो सिद्ध भगवान बन गया बस। अब पुद्गल तो एक बार शुद्ध हो गया, अशुद्ध भी हो जाएगा, दूसरे से मिल जाएगा, सो अशुद्ध हो जाएगा। एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिला, स्कंद बन गया, अशुद्ध हो गया। वो तो अशुद्ध हो सकता है, लेकिन जीव द्रव कभी अशुद्ध नहीं हो सकता है। तो 2 स्पर्श हो गए, रूखा चिकना में से एक और ठंडा गर्म में से एक। 2 स्पर्श हो गए, एक गंध, एक वर्ण और एक रस। ऐसे 5 गुण तो कंपलसरी एक शुद्ध पुद्गल परमाणु में रहते हैं। और स्कंद, अणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं। और वह संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं, और अनंत अणुओं से मिलकर भी बनता है। हम अपने इंद्रिय ज्ञान से स्कंदों को ही ग्रहण करते हैं। हमारे इंद्रिय ज्ञान में अणु को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है, अणु को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। धर्म द्रव किसे कहते हैं? जिस प्रकार से जल मछली को जल गमन करने में उदासीन निमित्त है, उसी प्रकार जो द्रव गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में सहभागी होता है, उसे धर्म द्रव कहते हैं। क्या धर्म द्रव काल, आकाश आदि को गमन करने में सहयोग नहीं करता है? क्या धर्म द्रव काल और आकाश को गमन करने में सहयोगी नहीं होता है? संसार में गमन की क्रिया सिर्फ 2 द्रव ही करते हैं, शेष द्रव स्थिर हैं। शेष द्रव गमन करते ही नहीं है, क्योंकि अनंत आकाश स्थिर है। काल द्रव्य का एक एक कालाणु समस्त लोकाकाश के प्रदेशों पर बैठा हुआ है, और धर्म अधर्म द्रव समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं। अतः इन द्रव्यों में गमन रूप क्रिया नहीं होती है। केवल 2 ही द्रव गमन करते हैं, कौन से? जीव और पुद्गल, ये दोनों ही द्रव गमन करते हैं, बाकी सभी द्रव स्थिर हैं। आगे बढ़ते हैं। अधर्म द्रव किसे कहते हैं? तो जिस प्रकार ठहरते हुए पथिक को ठहरने में वृक्ष की छाया उदासीन निमित्त है, उसी प्रकार ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में जो द्रव्य सहयोगी है, वह अधर्म द्रव कहलाता है। यदि संसार में धर्म अधर्म द्रव नहीं होते तो क्या होता? या तो चलते ही रहते या सब ठहरे ही रहते। यदि संसार में धर्म द्रव नहीं होता तो जीव का मोक्ष गमन, नरक, त्रयांश आदि गति में गमन नहीं होता। जो जहां जैसा है वो वहां वैसा स्थिर बना रहता। सारे संसार में सर्व शून्यता का प्रसंग आ जाता। यदि अधर्म द्रव ना होता
तो मकान, दुकान, पर्वत, सिद्ध भगवान सब निरंतर चलते ही रहते, तब भी संसार की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। इसलिए उनका सहयोग है। धर्म द्रव्य तथा धर्म में क्या अंतर है? धर्म द्रव्य और धर्म में क्या अंतर है? अधर्म द्रव्य और अधर्म में क्या अंतर है? धर्म और धर्म द्रव्य जीव व पुद्गलों को गमन करने व ठहरने में सहयोगी है। ठीक है, वे एक अखंड नित्य अपने स्वरूप को भी कभी ना छोड़ने वाले जड़ अर्थात अजीब द्रव्य है। संसार में धर्म, पुण्य, रत्नत्रय, अहिंसा, अपरिग्रह रूप भाववाचक अर्थ में प्रयोग होता है वर्तमान में, तथा अधर्म, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप रूप भाववाचक अर्थ में प्रयोग होता है। धर्म मोक्ष का कारण तथा अधर्म संसार परिभ्रमण का कारण है, ये संसार में विख्यात है। तो वो धर्म पुण्य पाप रूप में है और ये धर्म द्रव्य जो है वह धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल की सहकारी है, अर्थात गमन और ठहरने में सहकारी है। इसलिए दोनों में अंतर माना जाता है। अब आकाश, काल और आश्रव का स्वरूप आगे वाले श्लोक में कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।